हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल कॉमन सा टॉपिक है, कोई बहुत हाई लेवल का जीके मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि समहाउ जैसे हम जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पर्टिकुलर कहीं बेसिक डिस्कशन चली हो और वहाँ पे हमसे अपने उस क्षेत्र के बारे में कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ जहाँ पे हम रहते हैं, तो हमें वो आने चाहिए। बीइंग कि हम वहाँ के निवासी हैं, तो वहाँ की कुछ बेसिक सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ, आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए और मैं बेसिकली यहाँ पे हिमाचल की बात कर रही हूँ। अब आपसे बीइंग हिमाचली पूछ लिया गया कि हिमाचल में कितनी नदियाँ बहती हैं, आपका आंसर एकदम फ्रिक्वेंटली आ जाएगा, जी 5 नदियाँ बहती हैं। लेकिन आगे से पूछा गया कि कौन कौन सी हैं। फ्रिक्वेंट वे में आप 4 के नाम बता दोगे, 3 के नाम बता दोगे। कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं तो आप जो है थोड़ा सा 1-2 सेकेंड रुक के जो है नेक्स्ट वन का नाम बताओगे। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मान के चलते हैं जब भी कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि हमें चीज़ें ये तो आती है और जो बेसिक मेन हमारा सब्जेक्ट एरिया है उसके बारे में हम पढ़ के जाते हैं। तो आपको ही खुद को ही थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कि आपने बिल्कुल हाई लेवल के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर बहुत अच्छे से दे दिए, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी तो समहाउ हम बोल देते हैं ना कि छोटे बच्चे भी इन आंसर्स को दे सकते हैं, उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो जैसे मैं हिमाचल की बात कर रही हूँ, तो हिमाचल में जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जी, हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 12 हैं। हिमाचल में कितनी तहसीलें हैं? बहुत मतलब ऐसे एक क्वेश्चन है, कई बार पेपर एग्जामिनेशंस में भी पूछ लिया जाता है। लेकिन कितनी तहसीलें हैं? 3615। उपमंडल कितने हैं? 74 हैं। मंडल कितने हैं? 3 हैं, है ना। और जैसे हमसे पूछ लिया कि विधानसभा क्षेत्र जो है वो कितने हैं? 68 हैं। अच्छा जी, हिमाचल की राजधानी तो आप बोलोगे 2 हैं, है ना। हम सीधा शिमला पे आ जाते हैं। तो आपको वहाँ अगर आप क्लैरिफिकेशन दोगे कि आपकी जो है एक समर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला है, तो मतलब ये थोड़ा इफेक्टिव लगेगा। तो यहाँ ये मैसेज आ जाता है कि आपको जो है वो थोरली नॉलेज है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है? 972 है। लिटरेसी रेट कितना है? 82.80 है। इसी तरह से हम बात करें कि आपसे पूछ लिया जाए जी हमारा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो आप आसानी से बता दोगे कि शिमला है। अच्छा जी, हिमाचल डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हिमाचल को जो जिसको हम बोलते हैं ग श्रेणी का दर्जा कब दिया गया? तो ये भी आपको जो है, आपने अगर पढ़ के गए होंगे तो आप बता सकते हो, सितंबर 1951 में। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया, तो आपको ऑलरेडी जो है इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हिमाचल में सड़कों की लंबाई कितनी है? 37,000 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमसे पूछ लिया हमारा राज्य पक्षी कौन सा है? जुजुराना हो गया। राज्य वृक्ष कौन सा है ना, हिमाचल का देवदार है। राज्य फूल, ठीक है, गुलाबी बुरांश। उसके बाद अगर राजभाषा पूछ ली जाए तो वो तो आपको पता है हिंदी है। आ गई बात वही कि कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, है ना। सतलुज, ब्यास, रावी और यमुना, चिनाब, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का पुराना किला जो है वो कांगड़ा में है। और हिमाचल में जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेके, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके जो है 1956 तक चली थी। और बात आ जाती है कि क्या भी 5 ईयर प्लान जो है वो लागू होते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो है आंसर होना चाहिए कि अभी इनकी जगह पे हमारा नीति आयोग ने जगह ले ली है, तो उनकी अलग सी पॉलिसीज़ की फ्रेमवर्क आती है। मतलब अब पंचवर्षीय योजनाएँ हमारी लागू नहीं होती है। हेरिटेज नगर कौन सा है? हमारा मंडी। और इसी तरह से जो है कुछ एक क्वेश्चन और हो गए, जैसे कि नगर निगम कितने हैं हिमाचल में? तो 5 हैं जी। आगे पूछ लिया कौन कौन से हैं? शिमला, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन। तो इस तरह के जो कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उनको आप पढ़ के जाइए। कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए, और भी बहुत से बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे कि गाँव की संख्या कितनी है? तो 20,690 है। और जो है हमारे राज्यसभा क्षेत्र 3 हैं, लोकसभा क्षेत्र 4 हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। घनत्व कितना है? हमारा 123 है ना, पर 1,000 के उस पर 123 है। इस तरह से जो है अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। डेफिनेटली अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए फिर भी आपको जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए तो कहीं ना कहीं मैं उनका आंसर जो है पॉजिटिवली दूंगा। तो इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यूज़ में कि आपको अपने बेसिक एरिया की अच्छी नॉलेज है, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ के बारे में आपको पता है कि क्या चीज़ कहाँ है और कितनी मात्रा में है, ये चीज़ें आपको पता है। सो थैंक यू।